अस्सलामु अलैकुम। आप कहेंगे कि यार ये मलिक साहब को सर्दियों में क्या हुआ है, लाहौर में इतनी सर्दी पड़ रही है और मैं देखें हाफ स्लीव शर्ट टी शर्ट पहन के आपके साथ आ गया हूँ। ये सब इमरान खान की आज गर्मी वाली तकरीर का असर है। भाई तकरीर में इतनी गर्मी थी कि पूरे पाकिस्तान में गर्मी हो गई है। आप भी अपनी जैकेट कोट ये सब जैकेट और कोट उतारें और इमरान खान की तकरीर बार बार सुने, आपको बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। उसने आज इतनी जबरदस्त लोगों को टेलीफोनों के जवाब दिए हैं, महंगाई के जवाब दिए हैं, उसने हर सवाल का सही जवाब दिया है। 100/100 इमरान के 100/100 नंबर इतने बहुत कम ज़हीन लोगों के आते हैं जनाब, आप फिक्र न। 100/100 नंबर इमरान खान ने लिए आज। अच्छा जी, हाय 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 हाय। अब इसमें 2-3 मिसालें दूंगा। एक तो ये दूंगा कि आँखां धीनू ते समझावा नूनू। इसका मतलब ही आपने तुसी सानू दसना है, तफसील दसनी है। आँखां धीनू ते समझावा नूनू, एक ये इमरान खान की जो तकरीर का आगे हवाला देने लगा हूँ इसके ऊपर। और दूसरा ये है कि फपोहित तल्लज़ी कफर, घबरा गया है, सटपटा गया है, पेच ढीला हो गया है। ये जनाब ये है। इमरान खान ने कहा है कि अभी तो मैं गवर्नमेंट में हूं और घर में बैठ के आपके तमाशे देख रहा हूं। अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर आ गया तो मैं आपके लिए बड़ा खतरनाक हो जाऊंगा आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और 30-35 साल से आपने तमाशा लगाया हुआ है पाकिस्तान के साथ। हुण दसो जी, ये जड़ा मैं तुहानू मुहावरा दसिया है कि जी आँखां धी नू ते समझावा नू नू, ठीक है? ये कौन है? ये किधर इशारे हो रहे हैं? इसके ऊपर मरियम नवाज ने जवाब दिया, वो आखिर में आपको बताता हूं। इमरान खान इतने गर्म, यार इक्तदार में रहते हुए इतने गर्म, ये समझ नहीं आ रही। तभी तो ये मुझे आज कोई सर्दी नहीं लग रही, देख ले मुझे कोई सर्दी नहीं लग रही। मैं बिल्कुल ऐसे इजी माहौल में बैठा हूं, कोई काम भी नहीं रहा, इजी माहौल में इमरान की तकरीर सुन रहा हूं। मुझे लोग भेज रहे हैं कि सर जी देखो थोड़े ग्राई ने की किया है, कि अभी तो मैं गवर्नमेंट में बैठा हूं, तमाशे देख रहा हूं। अगर मैं गवर्नमेंट से निकल गया तो मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। आपके लिए एस्टेब्लिशमेंट, आपके लिए और किसी के लिए नहीं, एस्टेब्लिशमेंट के लिए। आँखां धीनू ते समझावा नूनू। ए मुहावरे का मतलब भी तुसी दसना है, तो ए मैं तुहानू दस भी दिता है। देखें जी, सीधी सी बात है, डेज आर नंबर्ड, यानी कि दिन गिने जा चुके हैं। इस हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। आज गया या कल गया, उसका जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया। मेहमान है ये चंद घड़ियों का, चीन गया इंग्लिस्तान गया। चीन तो वैसे जा रहा है आजकल, वैसे ही जा रहा है, और इंग्लिस्तान तो परमानेंट जाएगा ना, इंग्लिस्तान तो परमानेंट जाएगा। तो जनाब इसके जाने के दिन आ गए। ये भौंतर गया है, भौंतर का मतलब भी आपने मुझे बताना है, ठीक है? ये बिल्कुल भौंतर गया है और इसको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। अपने भी मुझे गालियां दे रहे हैं। जवाद अहमद की बातें सुनी है, सेक्रेटरी इतलात है पीटीआई का पाकिस्तान का, वो अभी भी है और उसको बगैर नोटिस के निकाल भी दिए, कोई कार्रवाई नहीं कि जवाब दो जी ये है वो। उसने कहा मैं बताऊंगा कि कितने लोग अरबपति हुए हैं इमरान खान के, और इमरान खान ने कितने लोगों को एटीएम के तौर पे, एटीएम मशीन के तौर पे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर लोगों को इस्तेमाल किए। वो तो डट गया है, उसने कहा जी मुझे कोई जिंदगी की परवाह नहीं है, आप जो मर्जी करें, मैं मुकाबला करूंगा। मैं कोई पीटीआई से मुझे नहीं निकाल सकता, मैं मुकाबला करूंगा। इसके लिए मैंने चंदे दिए हैं, शौकत खानम के लिए चंदे दिए हैं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। उसने उल्टा धमकी दी है। तो जनाब ये घबरा गया है, निशाना वो नवाज शरीफ को लगा रहा है। तो लेकिन आँखां धीनू ते समझावा
नूनू। ये आप इस फिक्रे से बिल्कुल समझ आए। और इसका मरियम नवाज साहब ने बयान दे दिए कि इमरान अब तुम्हारे घबराने का वक्त आ गया है, तुम अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और आराम से जाओ, फारिग हो तुम्हें अब घबराने, आप जो है ना, अब तुझे ये जो तेरी घबराहट है, जो तेरी लहजे में रुकावट है, ये अब तुझे काम नहीं देगी। आज उसका चेहरा ही उतरा हुआ नजर आ रहा था। वो घर से पर्चियां लेके आया था, सवाल तो टीवी पे लाइव आ रहे थे, तो घर से पर्चियां लेके आया था कि जनाब अमेरिका में ये महंगाई, बरतानिया में ये महंगाई, और ये है, और पाकिस्तान में हर चीज सबज ही सबज है। हर अंधे के वो सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आ रहा है, हरा ही हरा नजर आ रहा है। तो ये जनाब इमरान खान ने जो आज बातें की है ना, इससे बिल्कुल पता चल गया कि ये आखिरी सांसों पे है, वेंटिलेटर पे आ गया है, वेंटिलेटर पे। जब बंदा वेंटिलेटर पे आ जाए ना, वो थोड़ा सा पागल भी हो जाता है, फिर उसका कोई माइंड नहीं कर रहा होता। जो ऊपर उसकी तीमारदारी के लिए खड़े होते हैं उनको भी गालियां दे रहा होता है कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे। अच्छा जी, इसको ये नहीं समझ कि ये जिस चीज को डरा रहा है वो डरने वाले नहीं है। ये नवाज शरीफ को धमकी लगा रहा है कि तुम पाकिस्तान आओ। नवाज शरीफ डरने वाला नहीं है। मरियम नवाज इधर है ना पाकिस्तान में, शहबाज शरीफ पाकिस्तान में है, हमजा शहबाज पाकिस्तान में है। करो जो तुमने कुछ करना है, कर लो तुम। अवाम में आओ तो सही। जो तुम धमकियां दे रहे हो ना अवाम को, अवाम ने इतने इतने गंदे टमाटर और अंडे तुम्हारे लिए इकट्ठे करके रखे हुए हैं, आओ सही तुम। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप कल लिबर्टी मार्केट में एक ऐसे राउंड लगा के चले जाएं, और अगर आपको गालियां ना पड़े, अगर आपको लोग जूतियां ना मारें, अगर आपको लोग गंदे अंडे और टमाटर ना मारें, फिर देख लेना क्या होता है। अनारकली आओ, आ जाओ। तुमने किया क्या है जिसके ऊपर तुम अभी धमकियां दे रहे हो? वो पागल तो नहीं हो गए? पूछ के आ रहा हूं, हो गए पागल। भाई हुकूमत में बैठा है, तू अपनी कारकर्दगी बता। तू कहता नहीं मैं हुकूमत से बाहर आया तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। भाई और अगले 5 साल भी मेरे हैं। किस लिए तेरे हैं भाई? तूने क्या किया कि तेरे लिए? तू किस खेत की मूली है धोती हुई मूली? किस खेत की है तू? तुझे कौन पूछता है? तू तो तौहीन जिंदगी है, सहारों की जिंदगी, सहारों के जरिए तो बैठा है तू। तुझे कौन जनाब वो करता है? इसलिए ये जो आज तेरे वो कहते हैं ना, एक शेर सुना हुआ आपको इसके इमरान के बारे में कि ये उड़ी उड़ी सी रंगत, ये खुले खुले से गैसू, तेरी सुबह कह रही है तेरे रात का फसाना। रात तेरे नाल की होया तेन पता लग गया, ठीक है। और अभी तो जनाब और बड़ी बातें हैं एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, और बड़ी बातें हैं। अब सिर्फ तुम घबरा के इक्तदार नहीं छोड़ोगे, तुम्हारा वही हाल होगा जो साबका वजीर आजमों का हुआ है, साबका वजीर आजमों का जो हुआ है। और तुमने तो उन्होंने तो 2 हाथों से लूटा है ना, आपकी जबान के मुताबिक। आपने पांव भी साथ मिला के लूटा है, 4 हाथों से लूटा है, ऐसे पांव से, ऐसे आपने 4 हाथों से लूटा। आप रिकॉर्ड आपके कैम हो गए। लोग महंगाई की बातें कर रहे हैं, तुम्हें नवाज शरीफ नहीं भूलता। वो जी वो हसन हुसैन जनाब वो पोलो क्लब में खेलते हैं, और ये रोड राइड गाड़ियों में फिरते हैं, और ये करते हैं और वो करते हैं। ये इसका ये यार म्यार का बंदा लाना था। एस्टेब्लिशमेंट वालों, कुछ तुम तो ख्याल करो। इस तरह का बंदा लाना था। वजीर आजम होते हुए इतनी फुंकार है सांप की तरह। कौन से सांप की तरह? जो जख्मी सांप होता है उसकी तरह फुंकार रहा है, ऐसे फुंकार रहा है जनाब, जख्मी सांप की तरह। तो ये जनाब अब कुछ नहीं होने वाला। और ये जो ड्रामा तुम कर रहे हो ना, ये ड्रामे तेरे काम नहीं आएंगे। तुम 2 दीवारें फलांग के पहले भी भागे हो, तुम्हारी वीडियो है। 2 दीवारें फलांग के भागे हो। अब तुम्हें एक बनीगाला की दीवार फलांग के भागना पड़ेगा, क्योंकि इधर से लोग आ रहे हैं महंगाई के सताए हुए, लोग आ रहे हैं दुखों के मारे हुए। औरतें घरों में आपको जो है ना वो बद्दुआएं दे रही हैं, घरों में बद्दुआएं दे रही हैं कि इसने हमारे साथ किया क्या है। कभी इस तरह के हालात नहीं हुए। तो जनाब
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ घबराने का वक्त हो गया। ठीक है, मिलते हैं अगली ब्रेक में।